कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत ज़रूरी काम सामने पड़ा हो और उसे करने की जगह हम कुछ और ही करने लग जाते हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए इस दुनिया में आप अकेले नहीं हैं। आज हम इसी आदत यानी टालम-टोल के पीछे की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं। तो आखिर सवाल यही है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं? सबको पता है कि काम ज़रूरी है, डेडलाइन सिर पर है, फिर भी हम उसे टालते रहते हैं। चलिए, इस दिलचस्प पहेली को थोड़ा सुलझाते हैं। देखिए, ये बात कितनी सटीक है। ये एक ऐसी आदत है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है ना? हमें मालूम है कि टालने से हमारा ही नुकसान होगा, फिर भी हम वही करते हैं। ये तो अपने ही पेल पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया। तो सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि टालमटोल की ये जो फीलिंग है, ये लगभग हर किसी को होती है। पर अक्सर ना लोग इसे एक चीज़ से कंफ्यूज कर लेते हैं, आलस से। तो क्या ये सिर्फ आलस है? चलो इस आम धारणा को थोड़ा खंगालते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। टाल-मटोल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें उस काम की परवाह नहीं है, बल्कि कई बार तो इसका मतलब ये होता है कि हमें उस काम की बहुत ज्यादा परवाह है, इतनी ज्यादा कि उसे शुरू करने का प्रेशर ही हमें रोक देता है। मतलब ये आलस नहीं है, ये एक तरह की एंग्जाइटी है। तो अगर ये आलस नहीं है, तो फिर असल में ये है क्या? क्या ये हमारे कैरेक्टर में कोई कमी है, या इसके पीछे कोई और ज्यादा गहरी वजह छिपी है? आइए जानते हैं। और असली बात यही है, टाल-मटोल कोई टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये इमोशंस को मैनेज करने की प्रॉब्लम है। जब कोई काम हमें बोरिंग लगता है, मुश्किल लगता है या उससे हमें किसी भी तरह का स्ट्रेस होता है, तो हमारा दिमाग उस बुरी फीलिंग से बचने के लिए बस उस काम को टाल देता है। ये जो इमोशनल खींचातान है ना, ये सिर्फ हमारे मन में नहीं चलती, ये असल में हमारे दिमाग के अंदर न्यूरोलॉजिकल लेवल पर होती है। चलिए देखते हैं कि हमारा दिमाग इस दौरान कैसे काम करता है। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए कि हमारे दिमाग के अंदर दो लोग बैठे हैं। एक है एक छोटा बच्चा जिसे बस अभी इसी पल मजा चाहिए, और दूसरा है एक समझदार प्लानर जो भविष्य की सोचता है। और इन दोनों के बीच ना हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है। तो पहला किरदार है हमारा लिम्बिक सिस्टम, यानी वो बच्चा। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो पूरी तरह से भावनाओं पर चलता है। वो बस ये कहता है, मुझे अभी मजा चाहिए, ये मुश्किल काम बाद में देखेंगे, चलो अभी कुछ मजेदार करते हैं। और दूसरी तरफ है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी हमारे दिमाग का वो समझदार प्लानर। ये भविष्य के बारे में सोचता है, लॉजिक लगाता है और कहता है, नहीं, हमें ये काम अभी करना होगा ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम न हो। और असली प्रॉब्लम यही होती है, जब भी हमारे सामने कोई स्ट्रेस वाला काम आता है, तो हमारा इमोशनल दिमाग, वो जो बच्चा है, वो हमारे लॉजिकल दिमाग पर हावी हो जाता है। और जीत हमेशा उस चीज की होती है जिसमें तत्काल मजा मिले। नतीजा, हम काम को टाल देते हैं। तो इसका मतलब क्या हम इस दिमागी लड़ाई में हमेशा हारते रहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम इस अंदरूनी संघर्ष को समझ लें, तो हम अपने दिमाग के खिलाफ लड़ने की बजाय उसके साथ मिलकर काम करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। तो सवाल यह है कि हम अपने समझदार दिमाग को इतना मजबूत कैसे करें कि वो इमोशनल आवेगों का सामना कर सके। देखिए, इसका एक बहुत ही आसान लेकिन कमाल का तरीका है। इसे कहते हैं 2 मिनट रूल, यानी 2 मिनट का नियम। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। किसी भी बड़े काम को इतने छोटे हिस्से में तोड़ दो कि उसे करने में सिर्फ 2 मिनट लगे। जैसे पूरी किताब पढ़नी है की जगह सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ूंगा। जब काम इतना छोटा लगता है, तो हमारा इमोशनल दिमाग डरता नहीं है और हम आसानी से शुरू कर पाते हैं। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? रिसर्च बताती है कि एक बार जब हम वो 2 मिनट का छोटा सा कदम उठा लेते हैं, तो 80% मामलों में हम उस काम को आगे भी जारी रखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल सिर्फ शुरुआत करना ही है। एक बार मोमेंटम बन जाता है, तो हमारा लॉजिकल दिमाग कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिलता है? शायद सबसे जरूरी सबक है पहले कदम की ताकत। आखिर में टाल-मटोल कोई विल पावर या इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। ये बस एक सिग्नल है कि हमें अपने इमोशंस का थोड़ा बेहतर ध्यान रखने की जरूरत है। खुद पर सख्त होने के बजाय ये समझने की जरूरत है कि हमें बुरा क्यों लग रहा है, और उस भावना से निपटने के लिए खुद के प्रति थोड़ा दयालु होना जरूरी है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा सिर्फ 2 मिनट का कदम उठाया जा सकता है जो उस काम को आगे बढ़ा दे जिसे लंबे समय से टाला जा रहा है? याद रखिए, बड़े से बड़ा सफर हमेशा एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है।